Hello guys, how are you? I welcome you to the channel Let's Crack 10 CBSE. And today we are going to study coordinate geometry part 3. And today we will do some practice questions of coordinate geometry. We have already finished two parts of coordinate geometry in which we have finished distance formula and section formula and some questions from NCERT. So students, stay tuned to my video till last. End तक बच्चा लोग वीडियो को देखेंगे और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3। आई होप कि आप लोगों को दोनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए हैं और आप लोगों ने बहुत प्यार बच्चों मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर मैं अपनी कुछ बात कर लूं तो एज यू ऑल नो दैट हाउ माय प्रोफाइल लुक्स लाइक, आई एम शिवम अग्रवाल एंड विद मोर देन 6 years of teaching experience and also a motivational speaker and trainer। अब इन लास्ट वीक आई थिंक हमारा सेशन हुआ था स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था बच्चों। एंड नेक्स्ट वीक में भी मैं एक और सेशन आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक आप लोग मुझे बताने वाले हैं। अभी टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कशन बच्चा लोग हम लोग का चल रहा है। इसके बाद बच्चों अब हम आज एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला की दोबारा से बात कर लेते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा से क्लियर करवा देते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पढ़ लो, मैंने स्क्रीन पर आपके लिए क्या लिखा हुआ है। द डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफाइंड पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ इन द एब्सेंस ऑफ स्केल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई दो पॉइंट्स है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,4 और इसका कोऑर्डिनेट है 2,6। कुछ भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी तुमको इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तुम्हारे पास स्केल नहीं है जो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करके निकाल पाओ। तो तुमको क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। तुमको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है ए बी का। अगर ये ए है और ये बी है तब क्या फॉर्मूला लगाओगे? तुम फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर and you will get the answer. As simple as that. This is only the distance formula. And then what is section formula? What is the use of section formula? So let me tell you what is the section formula. The section formula gives the coordinates of a point which divides the line joining two points in the ratio internally or externally. मतलब ये मतलब हुआ, देखो सेक्शन फॉर्मूला का। मान लेते हैं कोई एक ए लाइन है, कोई ये बी लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और एक कोई पी पॉइंट है जो इस लाइन को m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ m रेशियो n लिख दिया है, m1 m2 लिख लो। इस रेशियो में अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो जाएंगे? ये जो बीच का पॉइंट है देख लो, इसके कोऑर्डिनेट्स ये आपको सेक्शन फॉर्मूला से पता चलते हैं। वो हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 plus m2. These are the coordinates of P. क्लियर हो रही है कि बात नहीं सबको? ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। समझ आ रहा है बच्चा सबको? यस और नो? यस। लेकिन ये जो बात है ये इंटरनली की बात है। अगर यहाँ कभी एक्सटर्नली लिख देगा तो बच्चा लोग यहाँ पर बीच में बस हम लोग माइनस लगा लेंगे, बाकी फॉर्मूला पूरा हमारा सेम ही रहता है। अच्छा, मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, जैसे कि मान लो ये ए बी लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और यहाँ पर p ने इसको डिवाइड किया 1:1 में, या मैं कहूँ 2:2 में। मतलब सेम मिड पॉइंट है। अगर p मिड पॉइंट है तब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आ जाएंगे? तब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ जाएंगे m1 प्लस m2 अपॉन 2 और m2 सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन। क्लियर हो रहा है सबको? दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट दिस इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारे सिलेबस में से बच्चा लोग कैंसिल हो चुका है, वो कट चुका है। तो तुमको क्या करना है? तुमको केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, तुमको केवल क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। और तुमको क्या पढ़ना है? तुमको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। सिर्फ तुमको यही दो चीजें पढ़नी है। अगर मेरे भी सेशन सारे देख लोगे
तो तुम्हारा ये सब कुछ बच्चा लोग क्लियर हो जाने वाला है, कोई भी डाउट तुम्हारा बचने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ए क्या है 9,3, बी क्या है 15,11, है ना। तो देखो अभी ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास 6 का स्क्वायर और इधर हो गया अपने पास 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 36 प्लस 64, दैट मीन्स 100 एंड दैट इज 10 यूनिट्स, दैट इज 10 यूनिट्स। ये हमारा है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में ए आपको दे रखा है 7,-4, बी आपको दे रखा है माइनस का 5,1। तो यहाँ से भी ए बी हमको निकालना है, ए बी कैसे निकालेंगे देख लो। ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस, देखो चाहे इधर से इधर कर लो चाहे इधर से इधर कर लो, बात एक ही होती है। ऐसा जरूरी मत समझना कि x2 माइनस 1 है तो x2 माइनस x1 ही करना, तुम x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। चाहे -3 का स्क्वायर करो तब भी 9 आना है और 3 का स्क्वायर करो तब भी 9 ही आना है बच्चों। देख लो बच्चा लोग, ये हमारे पास 13 यूनिट्स आ चुका है। कैसे आया है, 7 प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 12 का स्क्वायर हुआ, 1 प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर हुआ, 144 प्लस 25 मिल करके 169 हुआ एंड वी गेट द आंसर 13 यूनिट्स। कितना सिंपली बच्चों, देख लो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। और इसके बाद हम लोग अब चलने वाले हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। व्हाट इज थर्ड पार्ट, कह रहा है ए जो है वो माइनस का 6 माइनस का 4 है और बी जो है वो 9 कॉमा माइनस का 12। ठीक है, ध्यान से देख लो वरना समझ में आने वाला तुम्हारे नहीं है ये क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो ध्यान से देखो। क्या करना है तुमको, ए माइनस का 6 माइनस का 4 है और बी 9 माइनस का 12 है। अभी तुमको ए भी निकालना है। कैसे निकालोगे भी देखो, 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 12 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास हो गया बच्चा लोग 9 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 15 का स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारे पास माइनस का 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 225 प्लस 64 एंड दैट इज 289 एंड दैट मींस द आंसर इज 17 यूनिट्स। देखो बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे देखो बताते रहो, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू श्योरली। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लो भैया। इसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन अपना। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए 1 माइनस का 3 और बी आपको दे रखा है 4 माइनस का 6। अभी फिर हमको ए बी निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया अपने पास माइनस का 6 प्लस 3 यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 9 कितना आ गया, 9 प्लस 9 दैट इज √18 एंड दैट इज 3√2 यूनिट्स। आई होप कि सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा कि हम क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। बच्चा लोग आज बहुत काम हम लोग को करना है, इसलिए पूरे कंसेंट्रेशन के साथ में और आखिरी तक क्वेश्चन को देखना, आखिरी तक वीडियो को देखना, क्योंकि वरना आपकी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है अगले वाले में, आपको पी दे रखा है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी और आपको क्यू दे रखा है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। आपको क्या फाइंड करना है, आपको पी क्यू फाइंड करना है। करो फाइंड जल्दी से। कैसे करेंगे, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी है ना का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी।
साइन थोड़ा सा चेंज हो गया बच्चा लोग, देख लो। ए से ए बेटा यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ए से ए कैंसिल हो गया। व्हाट वी गेट माइनस का 2b का होल स्क्वायर यहाँ से आ गया हमारे पास, और 2b का होल स्क्वायर यहाँ से आ गया हमारे पास, एंड वी गेट 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। So this is 8b square and we can say 2 root 2 b units is the करेक्ट आंसर। बच्चा अभी बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको अभी एक क्विज करवाने वाला हूं, उसके बाद 1 मिनट का आपको टाइम दूंगा। यू हैव टू गिव मी द आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यू विल टेल मी। तो आप लोग को बहुत मजा आएगा, एंड तक वीडियो को देखो जिससे कि आपको सारी बात समझ में आ पाए बच्चा लोग। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको भी जरा थोड़ा ध्यान से देख लो जिससे कि आपको प्रॉपर क्लियर हो पाए कि हमको क्या करना है। बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पी ए साइन अल्फा कॉमा ए कॉस अल्फा, और क्यू क्या है, ए कॉस अल्फा कॉमा माइनस का ए साइन अल्फा। क्लियर। अभी देखो आपको निकालना है पी क्यू, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए साइन अल्फा का स्क्वायर। देखो अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको ले लिया करो। अब यहाँ इसको लिखते माइनस फिर माइनस तो तुमको आता कंफ्यूजन, तो इधर से ले लिया करो जब ऐसा लगा करे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात बच्चा लोग नहीं होती है। अभी देखो यहाँ से ए तुम कर लो कॉमन, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब ए अंदर से कॉमन आया तो स्क्वायर तो उस पर आएगा ही, क्योंकि स्क्वायर तो ए का भी हो रहा था, ये हो गया तुम्हारे पास, प्लस ए स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लो तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है बच्चों यहाँ तक तुमको? आई होप कि तुमको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अभी देखो तुमको क्या करना है बच्चा लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको अभी ब्रेक कर लेंगे अब हम लोग। ए स्क्वायर तो ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। आ रहा है, क्लियर हो रहा है सब कुछ? फिर तुम्हारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1, यानी कि 1 माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सबको? ओके। अभी सब में ए स्क्वायर ही है, जब दोनों में तो ए स्क्वायर को आप एक साथ कॉमन करके भी ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये देखो कट गया बच्चा लोग, और हमारे पास यहाँ से क्या आ गया है, ध्यान से देख लो। हमारे पास यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, केवल यहाँ से हमारे पास बचा ए स्क्वायर, और यहाँ से केवल ए स्क्वायर बचा है बच्चा लोग हमारे पास अंदर, और 2 भी बचा है अंदर, यानी कि ए स्क्वायर इंटू 2 बचा है हमारे पास। दैट मीन्स वी कैन से ए रूट 2 इज द करेक्ट आंसर, ए रूट 2 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बच्चा लोग हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, जिसको करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जल्दी से आप इसको करके मुझे सॉल्यूशन बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, और थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा। खुद से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, चेक करना कि मैंने आपको सही, आपने सही करा था या गलत करा था। जल्दी से बताओ गाइस, गाइस जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, 30 seconds आर लेफ्ट। यस, सो हमारा टाइम अप हो चुका है। काफी सारे बच्चों ने इसके आंसर्स दिए हैं, और काफी सारे बच्चों के आंसर्स ठीक भी है। किस किस के ठीक है वो तो मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से अपना चेक करोगे कि किसका आंसर ठीक है और किसका आंसर ठीक नहीं है बच्चों। तो जब भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना होता है, तो देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ।
सीधा ये फॉर्मूला लगा दिया करो बस, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 प्लस 144, दैट मीन्स 169 एंड द आंसर इज 13। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बच्चा लोग 13 था। सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो हो जाएगा बच्चा लोग माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 25, दैट इज √50, एंड √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम इसके फैक्टर्स कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 5√2 यूनिट्स। 5 5 25 और 25 2 कितना होता है 50। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, व्हाट इज थर्ड पार्ट, सो सी व्हाट इज थर्ड पार्ट। तो देख लो बच्चा लोग, जल्दी से फिर से वही करेंगे, माइनस के 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 36। समझ आ रही है बात, 16 प्लस 36, दैट इज 6 6 12, और ये हो गया अपने पास 52, यानी कि 52 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, आई थिंक 2√13 लिख सकते हैं, यस। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2√13 इज द करेक्ट आंसर। यहां तक जल्दी से आप लोग कॉपी कर लो, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद जल्दी से लेकर के चल पाऊंगा। चलो फास्ट, जल्दी से अपने काम को करो, और इसके बाद जिससे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा लोग इसके बाद चलने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको टाइमर दूंगा, 1 मिनट का टाइम देने वाला हूं, जिसमें आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा बच्चा लोग, जल्दी से करेंगे हम लोग, और जल्दी से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एंड व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5 यूनिट्स, एंड योर टाइम इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट। आपका टाइम भी बच्चों लोग स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सॉल्व करो फास्ट। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है गाइस, जल्दी से सॉल्व करो। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 20 minutes 20 seconds आर लेफ्ट। यस गाइस, जल्दी से सॉल्व करो फास्ट। सो द टाइम इज अप गाइस, so let's see the solution. What is the solution? Can I find all the possible values of x for which the distance between the points is 5 units? यानी कि आपको कह रहा है कि जो a है और ये जो b है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है 5 यूनिट्स है। तो जरा पहले हम ए बी निकाल तो ले, क्या आ रहा है, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ए बी, एंड ए बी इज सेइंग 5 यूनिट्स, यानी कि 5 इज इक्वल टू √x-5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 16। तो ये हो गया गाइस 25 से 25 कैंसिल, एंड अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रही है बात आप सभी को? तो अभी देखो ये स्प्लिटिंग कर लेंगे, 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 8 और 2, माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी विल गेट, x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8, यानी कि ये हो गया x माइनस 2, और ये हो गया हमारे पास x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ध्यान से देख लो 2 और 8। सब लोग ध्यान से देख लो, 2 और 8 इज द करेक्ट आंसर, एंड काफी सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। अखिल, आपने इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। अखिल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वरदान सिंह, यू ऑल्सो
कृष्णा अग्रवाल, आप सभी लोग आंसर्स दे रहे हैं, वेरी गुड। कोशिश करिए थोड़ा और जल्दी, अपनी स्पीड को हम मेंटेन कर पाए, क्योंकि स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, हमारा पेपर छूटने ना पाए। और हमारा पेपर ना छूटने पाए, हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते रहे। इसके लिए मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट भी बच्चा लोग करना चाहूंगा यहाँ पर। वो क्या आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देख लो बच्चों। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, तो आपको इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं जरा उसके बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दूं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डेली यू विल गेट द लाइव क्लासेस। Also you get structured courses. Structured courses, what does it mean? It means आपको, जैसे कि कोई एडुकेटर वहां पर अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, तो वो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कराएगा उस कोर्स में। बट आप जब फ्री लाइव क्लासेस लेते हैं, तो वहां पर कई बार आपको बीच बीच से कंटेंट मिलता है, कोई फिक्स कंटेंट आपको वहां पर नहीं मिलता है। लाइव टेस्ट होते हैं वहां पर, क्विजेज हर घंटे वहां पर कोई ना कोई क्विज चलती है, हर घंटे वहां पर टेस्ट चलता है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप अपना इवेल्युएशन भी कर पाते हैं, कि आप अपना एनालिसिस भी कर पाते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आए, इट मीन्स हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है 24/7। कभी भी अनअकैडमी के ऐप खोलिए, चलाइए, कितनी बार भी आप उसको यूज कीजिए, अनअकैडमी आप पर कोई अलग से चार्ज लगाता नहीं है बच्चा लोग। आपको एक बार आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना है, उसके बाद आप उसको चाहे 10 घंटे यूज करिए, चाहे 20 घंटे यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आफ्टर दैट आपको सारे ही सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो ऑलरेडी बच्चों को पता है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। और उसके साथ ही आप ये एडुकेटर्स देख रहे होंगे, ये सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स हैं। कौन है? सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स हैं, और सारे प्लस के एडुकेटर्स हैं, जो कि आपको यहाँ पर गाइड करने वाले हैं। आप सोचिए कितना आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप टॉप एडुकेटर्स के साथ में पढ़े, जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी नहीं है, सब कुछ आपको इनके पास मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, तो बिल्कुल आपको सर वो भी बताएंगे आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। यू हैव टू डाउनलोड इट from Play Store, an Academy learning app you have to install, and after that you have to come here, CBSE class 10th. If your elder brother or sister or cousin is studying for IIT JEE or NEET, then also she can take subscription. गोल यहाँ पर आपको IIT JEE सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं आपको प्राइजेस बता देता हूँ। देखिए हमारे दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक प्लस प्लेटफॉर्म है और एक आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च हुआ है और ये बहुत अच्छा चल रहा है इसका रिजल्ट। देखो आइकॉनिक जो है, अगर आप 6 मंथ्स का खरीदते हो तो 17,000 का है, और अगर आप प्लस का परचेज करते हो 6 मंथ्स का, तो ये 10,000 का है। अब ये रेट्स में डिफरेंट क्यों है, सुनो उसको। अगर आप केवल प्लस पर आते हो तो आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स मिलते हैं, वो आपको आइकॉनिक में भी मिलते हैं। आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलते हैं, वो यहाँ पर भी मिलते हैं। आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है। लेकिन आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल मेंटोर, जो आपको प्लस में नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर मिलता है पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सेशन, पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर। जो भी आपका पर्सनल मेंटोर होगा वो आपकी स्टडी को भी प्लान करवाएगा, आपके पेरेंट्स के साथ में कनेक्ट भी रहेगा। आपको एक हमेशा फियर रहेगा कि अगर मैंने आज क्लास अटेंड नहीं की तो मेरे पापा या मम्मी या मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। तो वहां पर एक फियर भी रहता है आपके मेंटोर का, क्योंकि वो आपका पर्सनल मेंटोर होता है। और आप अपने लाइव डाउट सॉल्यूशंस भी वहां से ले सकते हैं। आप पढ़ रहे हो, आपको अभी सॉल्यूशन आया, आप अभी अपने मेंटोर को कॉल करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। तो बच्चा लोग, आपको मैंने कितने का बताया, 17,000 का। लेकिन अगर इसमें आप मेरा ये कोड जो आपको स्क्रीन पर लिखाई दे रहा होगा, SA, व्हाट इज SAGYT, इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अगर इससे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो भी कमेंट करके बताओ, मुझसे कांटेक्ट करो। मैं आपको तरीका बता सकता हूं जिसमें आप मैक्सिमम 25% तक का डिस्काउंट भी ले सकते हो। जी हाँ, आप बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता पाएगा। मेरे पास एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप मैक्स 25% तक का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। तो कितना फायदा है बच्चों, देखो 6 मंथ्स का अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो 10,000 का है, और अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करते हो तो 10% तो वैसे ही ऑफ हो गया, 9,000 का बचा। इसमें भी मैं आपको और डिस्काउंट करवाने की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचो आपका कितना फायदा हो सकता है, कितना कम रुपए में आपको एक अच्छा सब्सक्रिप्शन प्लान मिल सकता है। कमेंट करके बता देना अगर किसी को भी परचेज करना हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप परचेज डायरेक्टली अनअकैडमी के ऐप पर जाकर के कर सकते हैं।
तो आई होप यहाँ तक सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि मेरी भी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर क्लासेस लॉन्च हो चुकी हैं। मैंने जैसे कि अभी बताया था आपको, यहाँ पर टॉप एडुकेटर से मिलते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर हर एडुकेटर नहीं पढ़ाता है। वहां पर वही पढ़ाता है जिसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छे स्किल्स होते हैं, और बच्चे उसको फॉलो भी करते हैं, अच्छे फॉलोअर्स भी उसके पास होते हैं, बच्चों को समझ भी आता है। तो आई होप मेरा क्लास भी सबको समझ आ रहा होगा, और ये सिर्फ आपके प्यार की वजह से ऐसा हुआ है। आप लोगों ने इतने कम समय में इतना प्यार दिया है कि आई एम ऑल्सो टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लस बच्चों। तो ये सब आपके प्यार की वजह से ही हो रहा है। बस ऐसे ही प्यार बच्चों देते रहो। एक दिन तुमको मैं तुम्हारे लिए, तुमको जो चाहिए, तुमको 100 में से 100 चाहिए, शिवम सर तुमको ला करके दिखाएंगे। तुम्हारे नंबर जितने तुमको चाहिए उतने तुमको मिलेंगे, लेकिन पहले तुमको चाहना पड़ेगा, पहले तुमको गोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि गोल को अचीव करने से पहले जरूरी है कि आप पहले गोल को बनाएं। पहले 100 में से 100 का गोल बनाएं, और जिसने बना रखा है शिवम सर के कहने से, वो कमेंट करके नीचे बताए कि हाँ मैंने 100 में से 100 का गोल सर बना रखा हुआ है और मैं इसको अचीव भी करने वाला हूं। तो जिसने बना लिया है ना, ये सिर्फ वही बताए। जिसने अभी तक नहीं बनाया है ना, वो ना बताए मुझे। तो जिसने बना लिया है वो श्योरली इसको अचीव भी करने वाला है। ये शिवम सर का आपके साथ में कमिटमेंट है। बस शर्त यही है कि सारे सेशंस देखो, सारे सेशंस को फॉलो करो, जो बताया जाए वो बात मानो, अपना पूरा स्किल लगा दो, जितनी मेहनत आप कर सकते हो शिवम सर के साथ में करो। देन श्योरली यू विल गेट 100 ऑन 100 मार्क्स। 100% आपके 100 ऑन 100 मार्क्स शिवम सर आपको दिलवा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात यहां तक आप सभी को? यस। तो बच्चा लोग, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ऑल द बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस between the points 2, -3 and 10, y is 10 units. So let's start the timer. हम लोग टाइमर को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। So what is the timer? 1 मिनट का आपको टाइम मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, जिसमें आपको इसका सॉल्यूशन करके बताना होगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल। गाइस जल्दी से आंसर दीजिए, 1 मिनट का टाइम आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ गाइस। अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाओ, जिससे कि वो बच्चे भी यहाँ पर आके कुछ सीख पाए। यस, तो टाइम आपका अप हो गया है, और हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना था। कह रहे हो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई बताओ जब ये ए बी का जो डिस्टेंस है ये 10 यूनिट्स है। तो ए बी क्या हो गया भाई बच्चों? 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। प्लस कैसे आ गया सर? माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि ये हो गया 10। अभी देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, जिससे कि आपका ये जो अंडर रूट है ये यहाँ से हट सके बच्चा लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। और इधर क्या हो गया हमारे पास? 10 का स्क्वायर। तो हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। इसके बाद ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 कितना होता है बच्चों? 73 होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लो ठीक किया है मैंने। यस, ये हो गया 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? अब 27 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 9 और 6, यानी कि प्लस का 9y माइनस का 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। एंड यू विल गेट y प्लस 9 माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? y माइनस 3 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये y की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू माइनस का 9 हो गई। आप चेक कर सकते हैं, आपके पास यही दो वैल्यूज इसकी आ रही होंगी। काफी सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, और सबसे पहले इस बार भी अखिल अग्रवाल आपने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन अखिल अग्रवाल,
वरदान सिंह, यू आर ऑल्सो डूइंग अमेजिंग, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। महक खान, आप भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, बस अपना थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाओ। सांदली शर्मा, आप भी बेटा डेली क्लासेस में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन क्लासेस को एंड तक सुना करो और शेयर भी क्या करो, जिससे कि आपके बाकी के फ्रेंड्स भी इस क्लास का एडवांटेज ले पाए। एंड व्हाट अबाउट आस्था रॉय, यू आल्सो डूइंग अमेजिंग आस्था रॉय, अमेजिंग, बहुत अच्छा। आपको बेटा रात में अनअकैडमी पे जो 9 बजे मेरा क्लास होता है वहां पर भी डेली आते हो, इसके लिए आप सच में मेरी तरफ से आपको थैंक यू भी मैं कहूंगा। और आप देखना आपका बोर्ड का रिजल्ट कितना अमेजिंग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है बेटा, बहुत अच्छा। ईशा राज, यू ऑल्सो डूइंग अमेजिंग। एंड काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, किस किस का नाम लूं, यहाँ तो बच्चे इतने सारे आ रहे हैं, इतने अच्छे बच्चे सारे इस प्लेटफॉर्म पर मेरे पास आ रहे हैं। इसके लिए मैं सच में बहुत कुछ तुम लोगों से भी सीखने को यहाँ पर मिल रहा है कि कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स बोर्ड में लाना है। इनसे सीखो। ये जो बच्चे हैं डेली रात में 9 बजे भी मेरा क्लास अटेंड करते हैं और शाम को 5 बजे यूट्यूब पर भी मेरे क्लास को सुनने के लिए ये आ जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस between the points p x, 4 and q 9, 10 is 10 units। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका टाइम भी आपका स्टार्ट हो चुका है। पहले आप लोग को मैं टाइम दूंगा जिससे कि आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ट्राई कर लीजिए बच्चों अच्छे से पहले इस क्वेश्चन। ट्राई कर लीजिए बच्चों, आंसर आ जाए शायद से आपका, और मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से क्या इसका आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से बता दीजिए। काफी सारे बच्चों के आंसर्स आना शुरू हो गए हैं मेरे पास। यस, ओके, सो टाइम इज अप। काफी सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं, सानवी, आस्था, सुब्रत, ठीक है, अखिल, गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आप लोग दे रहे हैं बच्चों, ऐसे ही इसके आंसर्स आप लोग देते रहिए और क्लास को एंड तक सुनते रहिए। तो देखिए अभी हमारा सॉल्यूशन इसका हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमको बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x, 4 एंड q 9, 10 इज 10 यूनिट्स। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो पी क्यू इज इक्वल टू 10, यानी कि हमारे पास पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। फिर से हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 प्लस 36 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 100। 81 प्लस 36 क्या हो जाएगा हमारे पास 117। तो यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस, नहीं प्लस का, क्योंकि 100 को इधर लेकर के आएंगे ना माइनस में, तो ये आ जाएगा प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। अभी फैक्टर क्या बनेंगे, जरा फैक्टर ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0 प्लस 17। तो ये क्या हो गया यहाँ से एक्स एक्स माइनस 17, माइनस का 1 कॉमन कर लो भैया यहाँ से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का एक्स माइनस 17। ठीक है, तो ये हो गया एक्स माइनस 1, और ये तुम्हारे पास हो गया बच्चा एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। मतलब एक वैल्यू तुम्हारे पास एक्स की 1 आ गई और एक वैल्यू तुम्हारे पास एक्स की 17 आ गई। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, अमेजिंग परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हैं, ऐसे ही एंड तक बने रहे। बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपके कवर हो जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप ऊपर देख सकते हैं, सीबीएसई 2011 में ये क्वेश्चन बच्चों लोग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर आप लोग ना करें, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को। और इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द पॉइंट्स, क्या बोल रहा है हमको, इफ द पॉइंट्स x, 2 is equidistant from the points b 8, minus 2 and c 2, minus 2, find the value of x, also find the length of ab। तो आपका टाइम भी बच्चों शुरू हो चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
और मुझे बताइए कि क्या आंसर इसका आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है गाइस। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। ओहो, तो टाइम यहाँ पर अप हो गया है हमारा। और क्या आंसर इसका आना था जरा देख लेते हैं बच्चों। बहुत ही, देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कुछ भी इस क्वेश्चन में बच्चा लोग नहीं था। ठीक है, देखो कैसे करना था। आपको बोल रहा था ए जो है ना, x,2, ये इक्विडिस्टेंट है बी और सी से। बी कितना है 8,-2, और सी कितना है 2,-2। तो आप लिखो यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्योंकि इक्वल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है उसका नाम दोनों में आता है। ए भी आ गया, ए इधर भी आ गया। अभी देखो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ लगाओ। ए बी क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, x-8 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -2 का होल स्क्वायर। एंड ए सी क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लो गाइस दोनों तरफ, जिससे कि ये फिनिश हो सके स्क्वायर रूट। ये हो गया x² + 64 - 16x + 16 इज इक्वल टू x² + 4 प्लस, नहीं, -4x + 16। 16 से 16 बेटा कैंसिल हो जाएगा, x² से x² भी कैंसिल हो जाएगा। एंड व्हाट वी विल गेट, 64 - 4 माइनस का 4x, और इधर हमारे पास हो जाएगा प्लस का 16x। एंड व्हाट वी गेट, 12x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 60। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी कि एक पार्ट तो बच्चों हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। अभी हमको ए बी भी निकालना था। ए बी की लेंथ हम लोगों ने कितनी लिख रखी है, आप देख लो यहाँ पर, ये देखो लिखी हुई है हमने। क्या लिखी हुई है, x-8 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। तो ये x की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, 5 - 8 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट -3 का होल स्क्वायर +16, दैट इज 9 + 16, एंड दैट इज 25, दैट इज 5। यानी कि ए बी भी आपके पास 5 आ गया, और आपके पास ए सी भी, सॉरी, एक्स की वैल्यू भी आपके पास 5 आ गई। इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ द पॉइंट ए 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बी 3, पी एंड सी पी, 5, वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी ऑल्सो। तो हमारा क्वेश्चन तो बच्चा बहुत सिंपल है, एंड आपका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, फास्ट। गाइस फास्ट आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत मजा आने वाला है आज आपको क्लास में। बस क्लास को एंड तक देखो। और बच्चों एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत लाइक करो। और अगर अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर भी करो। और चीजें शेयर करते हो बेटा, आज कुछ अच्छी चीज शेयर करने का मौका मिल रहा है तो उसको छोड़ो मत। इसको शेयर मारो, क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर मार सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर मारो। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। कह रहा है कीप द पॉइंट ए 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी 3, पी एंड सी पी, 5। तो फिर वही बात, ए पी इक्वल ए सी। अभी ए पी क्या हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा जरा देख लो। 0 - 3 का होल स्क्वायर और p -2 का होल स्क्वायर। ए सी क्या हो जाएगा, p -0 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 9, और ये आपके पास हो गया p² + 4 माइनस का 4p। क्या करा हमने, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। इधर क्या करा हमने, p² + 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है।
अभी क्या करो तुम बेटा, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा, इसका रूट फिनिश हो जाएगा। तो देखो 9 से 9 फिनिश हो गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर फिनिश हो गया, 4 माइनस 4p 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब 4p इक्वल 4 आ गया, मतलब p इक्वल 4/4 आ गया, मतलब p की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई गाइस, 1। p की वैल्यू 1 आ गई। अभी तुमको ab भी निकालना है। देखो ab क्या हो जाएगा यहाँ पर, ab ध्यान से देख लो, ab की लेंथ कितनी थी तुम्हारे पास ऑलरेडी, ab, यस। व्हाट इज ab, ये p नहीं था, यहाँ पर b होगा बेटा, गलती से मैंने लिख दिया है ये, यहाँ पर ये b है, सॉरी। ठीक है, ab कितना था तुम्हारे पास, 3 का स्क्वायर और p माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, p की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ चुकी है, 1, यानी कि हो गया 9 और माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 9 प्लस 1, दैट इज √10। क्या आंसर आया तुम्हारे पास, √10, यानी कि ab की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, √10 यूनिट्स। यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं, 7 क्वेश्चन हम लोग बच्चों लोग आज के क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। गाइज मैं बार बार बता रहा हूँ, इफ यू, आपने अगर 100 में से 100 का टारगेट लिया है ना, अगर आपने 100 में से 100 का टारगेट लिया हुआ है, तो फिर इसके बाद किसी की भी बात सुनना बंद कर दो, किसी की बात मत सुनो। मैंने कल भी आपको बताया था, लोग नहीं चाहते कि आप 100 में से 100 नंबर लाओ, लेकिन लास्ट टाइम भी बहुत सालों से बच्चे 100 में से 100 लाते हैं, आपके दोस्त भी लाते होंगे, उनके पास भी दो ही हाथ है, उनके पास भी 24 घंटे ही हैं, उनके पास भी यही सारी बुक्स हैं, लेकिन फिर भी वो 100 में से 100 ले आते हैं और आप 50 पे या 60 पर ही अटक जाते हो। तो पहले तो ये समझो कि वो 100 में से 100 क्यों ले आते हैं, क्योंकि वो पहले उसके लिए सोचते हैं। तो पहले तो आज से ना कुछ थोड़ा सा सोचना, अलग सोचना शुरू करो, थोड़ा डिफरेंट सोचना शुरू करो, थोड़ा सा एबनॉर्मल सोचना शुरू करो, क्योंकि नॉर्मल सोचोगे तो कभी भी 100 में से 100 नहीं ला पाओगे, ये भी मैं आपको लिखित में लिख करके दे सकता हूँ। कुछ अलग सोचना शुरू करो, कुछ ऐसा सोचना शुरू करो कि जब तुम किसी को बोलो तो लोग हंसने लगे। जब तुम बोलोगे लोग हंसने लगेंगे, तब मजा आएगा बच्चा लोग, क्योंकि होता वही है जो तुम चाहते हो, लेकिन वो तभी होता है जब तुम चाहते ही चाहते हो। समझ आ रही है बात, जब अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तब पॉजिटिव होगा ना। तुम पहले ही सोचते हो कि मैं तो सर 60 से ज्यादा नहीं ला पाऊंगा सर, मेरे तो बस की बात नहीं है, गलत बात है। ऐसी थिंकिंग बिल्कुल भी मत लाओ। तुम्हारे अंदर एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उस एनर्जी को बाहर निकालो। एवरीबडी सिटिंग हियर हैज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपके अंदर इतनी एनर्जी छिपी हुई है, इतनी एनर्जी छिपी हुई है कि अगर आपने उसको लगा दिया 10% भी, तो आप रॉक कर सकते हो। आपके दोस्त लगा रहे हैं तभी वो ला रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, लोगों के पास जाओगे वो तुमको डिमोटिवेट ही करेंगे, वो तुमको बोलेंगे तुम नहीं ला सकते, लेकिन उनको बोलो कि हम ला सकते हैं सर, एंड आपको शिवम सर हेल्प करने वाले हैं उसमें, और हेल्प कर रहे हैं लगातार। लेकिन उसी की हेल्प कर पाएंगे जो बच्चा 100 में से 100 लाने की रेस में दौड़ेगा। मैंने रेस ऑलरेडी स्टार्ट करवा दी है, हर साल मैं रेस करवाता हूं, लास्ट ईयर जाकर के चेक करो सीनियर्स का रिजल्ट मेरे। 100 में से 100 भी लाए थे, 100 में से 99 भी लाए थे, 98 भी लाए थे। वही बच्चे लाए थे जो 60 या 70 लाते थे। उनको बोलते थे उनके टीचर्स कि तुम नहीं ला सकते, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। आपको उनकी बात नहीं सुननी है, अगर सुनोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर बाद में रोगे अगले साल कि हम ला सकते थे अगर शिवम सर की बात सुन लेते तो। आपको मैं मोटिवेट करने आया हूं, आपकी एनर्जी को बाहर निकालने आया हूं गाइस। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूं कि मेरी बात सुनोगे तो पक्का 100 में से 100 लेकर के आओगे, और ऐसे फालतू लोगों की बात सुनोगे जो आपको रोज बोलते हैं कि तुम नहीं ला सकते। जो भी आपको बोल रहा है कि आप नहीं ला सकते, समझो फालतू है। जो भी आपको बोल रहे हैं शिवम सर के क्लासेस मत देखा करो, समझो फालतू है। मैं फालतू की डेफिनेशन आपको दे रहा हूं। जो भी आपको बोलता है कि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन मत लो, पैसा वेस्ट है, समझो फालतू इंसान है। मेरी बात को ध्यान से समझना, वो नहीं ले पाया खुद, इसलिए तुमको भी मना कर रहा है। वो खुद मेरे क्लासेस नहीं ले पाया, वो खुद 100 में से 100 नहीं ला पाया, तो आपको क्या लाने देगा। वो नहीं चाहता कि आप लेकर के आओ। तो आपको ऐसे फालतू लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है गाइस, ऐसे फालतू लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है। वो चाहे आपका मेंटोर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, ऐसे लोगों को जस्ट इग्नोर मार दो। ऐसे लोगों की बात पर ध्यान ही मत दो, ये आपका टाइम खराब करने आते हैं। ऐसे लोग आपका टाइम भी वेस्ट करते हैं और आपको आपका डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं, आपको पढ़ाई से दूर ले जाते हैं। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि वीडियो में पढ़ाई का कंटेंट तो दे रहा हूं आपको, उसके साथ में ये बात जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये बात नहीं जानी आपने, तो ये जो ऐसे फालतू के लोग बैठे हुए हैं ना, ये आपको
कोई फायदा नहीं होगा क्लास लेने का भी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट कर देंगे। ऐसे ऐसे जो माइंड डाइवर्ट करते हैं ना, ऐसे लोगों से बहुत सावधान होने की जरूरत है। यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन। आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और आज ही लेना पड़ेगा। ऐसे सब लोगों को ना बोलना पड़ेगा जो आपको पढ़ाई से दूर करते हैं, जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको यहाँ क्लासेस देखने के लिए मना करते हैं, कहते हैं क्यों टाइम वेस्ट करते हो। ऐसे लोग होंगे आपके पास, आपके फ्रेंड्स भी होंगे। आप जब अपने फ्रेंड्स को लिंक भेजते होगे, वो कहते होंगे यार मैं तो नहीं देख रहा, मैं तो पबजी खेलूंगा, मैं तो फ्री फायर खेलूंगा, मैं तो इंस्टाग्राम चलाऊंगा, मैं तो फेसबुक चलाऊंगा। उसको चलाने दो, उसको दोबारा मत भेजो ऐसे बच्चे को लिंक। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, क्योंकि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते हो, इसलिए आप लोगों से ही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भैया ये समय अब आ चुका है फोकस बढ़ाने का। क्या समय आ चुका है? फोकस को बढ़ाने का। अगर अभी आपने फोकस को नहीं बढ़ाया ना, तो ये ध्यान रखना दोबारा ये मौका आपको मिलेगा नहीं। एक बार आपका 10th का रिजल्ट लिखा जाता है, दोबारा नहीं लिखा जाता है। इसी को जिंदगी भर लेकर के घूमने वाले हो आप 10th के रिजल्ट को। ध्यान रखना, एक बार जो परसेंटेज यहां आ गई ना, ये 12th में भी मैटर करेगी, ये जब आगे एडमिशन लेने जाओगे तब भी मैटर करेगी। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपके बनने अगर नहीं बन पाए ना, तो भी आपको दिक्कत होगी। मैंने कल के वीडियो में भी एक स्टोरी सुनाई थी बहुत अच्छी। अगर नहीं सुनी तो जाकर के चेक करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट। वहां पर एक बहुत अच्छी मैंने आपको स्टोरी सुनाई हुई है, और आप लोगों ने उस स्टोरी को भी बहुत प्यार दिया है, और आप सबको वो स्टोरी समझ भी आ गई है। तो आप भी उस बच्चे की तरह मत बन जाइएगा जिस बच्चे ने उसका ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। और क्या हुआ था आप सबने देखा था। अगर नहीं पता तो जाकर के वीडियो चेक करो, प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है नीचे। प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है नीचे, जाके चेक करो क्या हुआ था उस बच्चे के साथ। बहुत अमेजिंग स्टोरी मैंने आपको कल के वीडियो में सुनाई थी। जाकर के सुनो, चेक करो, और फिर मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी गाइस। तो फिर वही बात मैं बार 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 बोलता हूं कि ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है जो आपको पढ़ाई से दूर करते हैं, जो आपको मेरे क्लासेस से दूर करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आओ। इसलिए वो आपको दूर करने की कोशिश करते हैं, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करते हैं। अब आपको कुछ करना थोड़ी ना मेरे क्लास के लिए, मैं आपसे कुछ चार्ज तो नहीं कर रहा हूं ना, ही अनअकैडमी आपसे कुछ चार्ज कर रहा है यूट्यूब पे क्लास देखने के लिए। लेकिन वो लोग आपसे चार्ज करेंगे, वो आपको अपने घर पर बुलाकर पढ़ाना चाहते हैं, वो आपको पर्सनली पढ़ाना चाहते हैं, जिसका वो आपसे चार्ज लेना चाहते हैं। अब आप फ्री में पढ़ रहे हो, ये बात उनसे हजम नहीं हो रही है। आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट क्यों दे रहा है अनअकैडमी? अब अनअकैडमी तो दे रहा है ना, लेकिन तो भैया फ्री में अगर आपको कोई चीज मिल रही है ना, तो इसका एडवांटेज ले लो। इस कोरोना पैंडेमिक में ऑलरेडी सबका फाइनेंशियल स्टेटस काफी गड़बड़ हो चुका है। तो जिन बच्चों का भी क्लास में अटेंशन आ रहा है, उन सभी को मेरा बार बार थैंक यू है। और भैया फिर एक बार कह रहा हूं कि आप शुक्रगुजार रहिए अनअकैडमी के, जिसने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप घर बैठ करके टॉप एडुकेटर्स के साथ में अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में ना तो कोई कहीं जा पा रहा है, ना कोई कहीं आ पा रहा है, और सारी व्यवस्थाएं थोड़ा सा हिल चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी अनअकैडमी यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म निकल करके आया है, जिसके थ्रू बच्चा आज अपने घर पर बैठ करके ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा है। आप धन्यवाद कीजिए अनअकैडमी के उन एडुकेटर्स को, उन जिन जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को जन्म दिया है, जिसकी वजह से आज आप अपने घर पर बैठ करके पढ़ पा रहे हैं। देखो, थैंक यू कहना भी बहुत जरूरी है, ग्रेटिट्यूड पे करना लाइफ में बहुत जरूरी है। जिससे भी कुछ सीखा उसको ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत जरूरी है। तो ये बात ध्यान से सब लोग समझ गए ना। ऐसे लोगों से आपको, जैसे कोरोना में आपको बताया है ना कि आपको 2 फीट की दूरी रखनी है, ऐसे ही मैं तो कहूंगा ऐसे लोगों से तो 20 फीट की दूरी रखो, जो तुमको भड़काते हैं, तुमको मना करते हैं, तुमको ऑनलाइन से दूर करते हैं, तुमको अनअकैडमी से दूर करते हैं, तुमको मुझसे दूर करते हैं। ये सारे के सारे तुम्हारे दुश्मन हैं। इनको पहचानो गाइज। अगर आज नहीं पहचाना तो बहुत देर हो जाएगी, जब तक तुम्हारे मार्क्स कूड़ा करकट बना देंगे ये लोग। हर साल बनाते हैं तो 4 बच्चों के। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों की चपेट में मत आने पाओ, ऐसे लोगों के शिकार मत हो जो तुमको 100 से 80 या 50 पर लाकर छोड़ दे। ऐसे लोगों के संग में आओ। मैं नहीं कह रहा कि मेरे साथ में आओ, ऐसे बहुत सारे अच्छे एडुकेटर्स भी हैं जो आपको 70 से 100 की तरफ ले जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप केवल मेरे से पढ़ो, आप और भी एडुकेटर सर्च कर सकते हो, ऑफलाइन भी सर्च कर सकते हो, लेकिन सर्च तो करो। खुद तो परखो पहले कि क्या लेवल है इनका। खुद तो देखो कम से कम कि क्या लेवल है। बोलते हैं आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास। मैं रोज अपने क्लास में बताता हूं, इनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस 10 बार है। 1 साल का एक्सपीरियंस 10 बार है। 2009 से पढ़ा रहे हैं, आज 2021 आने जा रहा है, लेकिन हर साल वही रटा रटाया पढ़ा रहे हैं। कुछ नया सीखा ही नहीं इन्होंने कभी।
कुछ नया ना सीखने की कोशिश की, ना कुछ नया सीखा, और कहते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। इनके पास जीरो एक्सपीरियंस है, इनके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं। बस आप बुक चेंज करके क्वेश्चन पूछ लो, बता भी नहीं पाएंगे आपको। क्या है कि एक बुक रट रखी है, वही बुक 10 साल से पढ़ाते चले जा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं, एंड दे आर सेइंग 10 साल का एक्सपीरियंस है। क्या बात करते हो सर, फालतू की बात करते हैं। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है तो जो लोग अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अपॉर्चुनिटी आपके गेट तक चल करके आई है, इसको वेस्ट मत जाने दो। और इस वीडियो को मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे कि और बच्चे जो इधर उधर परेशान हो रहे हैं अभी भी, उनको पता चले कि फ्री में भी ऐसी क्वालिटी आज की डेट में आपको मिलती है। समझ आ रही है बात गाइस? अब मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूंगा यहां पर, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू सॉल्व। यस, अमेजिंग गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर है इसका। टाइमर आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। टाइमर आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो क्या आंसर इसका आ रहा है। गाइस जल्दी से सॉल्व करो, टाइम अप होने वाला है। ठीक है, आपका टाइम भी अप हो गया है, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, एक टाइप के जब आप बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बना जा सकता है। तो कह रहा है लेट फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो, मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या हो गया 2,0, ये क्या हो गया 3,0। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो ही होता है। क्या होता है? हमेशा जीरो ही होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो जब हमेशा जीरो ही होता है, तो हम लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट मान लें, वो क्या मान लें, x,0 मान लेते हैं, है ना। अभी देखो क्या करना है तुमको, ये जो पॉइंट है ना तुम्हारा p मान लो अगर तुम इसको, तो ये जो p है x,0, ये तुमको इक्विडिस्टेंट दे रखा है किससे, a से और b से। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, फिर से वही करना है, p a इक्वल p b लगा देना है। p a कितना हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर और 0+5 का होल स्क्वायर। और पीबी कितना हो जाएगा, पीबी हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर और 0-9 का होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स व्हाट इट बिकम्स, चेक। ये हो गया x² + 4 - 4x प्लस का 25 इज इक्वल टू x² + 4 + 4x प्लस 81। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सबको? जल्दी बताओ गाइस, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस। अभी तुमको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है, और जब तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ से फिनिश हो जाएगा। ये x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास माइनस का 4x प्लस का 25 इज इक्वल टू ये आ गया 4x प्लस 81। तो ये इधर ले आओ अगर इसको आप, तो ये हो गया आपके पास 4x प्लस 4x, ये हो गया 25 माइनस 81। अभी माइनस कर लो यहाँ, तो ये हो गया 56 इज इक्वल टू 8x। एक्स की वैल्यू आपके पास गाइस कितनी आ गई है, यहाँ से 7। क्या आ गई है, 7। तो यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो गया है गाइस, 7,0। तो ये था हमारा 8 क्वेश्चन, जिसको हमने प्रॉपर सॉल्व किया है। एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं गाइस, ठीक है ना। यस, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ सबके कमेंट्स, ये मत सोचना कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कौन कितने आंसर्स दे रहा है, और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। जो लोग भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो अपना कीमती समय निकाल करके मेरे क्लास को डेली सुनने आते हैं, मेरी आपके साथ मेरी ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं। आपका कभी बुरा नहीं हो सकता, आपके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रहने वाली है बोर्ड्स में। आप बोर्ड्स में बैठ करके बिल्कुल भी नर्वस नहीं होने वाले हो, क्योंकि आपके साथ मेरी ब्लेसिंग्स हैं, मेरा मोटिवेशन आपके साथ है।
आपको कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा गाइस। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं। बच्चा लोग देखेंगे नहीं, पहले आप ही लोगों को करने का हम इसका टाइम देते हैं। तो आपको टाइम आपका शुरू होता है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम ए 11 -8। ठीक है, तो जल्दी से करो, टाइम आपका शुरू हो चुका है क्योंकि जल्दी करो गाइस। यस, तो आपका टाइम यहाँ पर अप हो गया है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था गाइस। तो देखो ध्यान से, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि इस बार भी एक्स एक्सिस पर ही हमारा पॉइंट है। हमने अगर अपने पॉइंट को ले लिया बच्चों एक्स कॉमा जीरो, डन। अभी इसके बाद क्या करना है आपको, आपको बोल रहा है कि जो एक्स एक्सिस पर आपका पॉइंट है ये 10 यूनिट्स की दूरी पर है ए से। यानी कि अगर इसको हम पी ले लें तो जो हमारे पास एपी है वो कितना है, 10 यूनिट्स है। अच्छा एपी होगा क्या, ए के कोऑर्डिनेट्स तो एक्स कॉमा सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स तो 11 कॉमा -8 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स तो एक्स कॉमा 0 है। अभी देखो क्या करना है तुमको, एक्स -11 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड्स, तो ये हो गया x-11 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 121 -22x प्लस 64 इज इक्वल टू 100। ये हो गया भैया एक्स स्क्वायर -22x। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसके पास दो सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया 121 और 64, इसको प्लस कर लो गाइस, तो ये हमारे पास हो जाता है 185। क्या हो जाता है ये, 185 हो जाता है इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास आ गया गाइज यहाँ से एक्स स्क्वायर -22x माइनस का 85 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं, देख लो गाइज यहाँ ध्यान से। 85 के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो ये हो जाएंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 17 और 5। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं गाइज, 17। एक मिनट, ये जो 85 है ना प्लस का आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का 17x और प्लस का 5x और प्लस का 85, क्योंकि हमको यहाँ पर जो ये चाहिए, सॉरी दोनों माइनस के आएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का 22x चाहिए आपको। ये हो गया एक्स एक्स -17 -5x -17 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x-5 और ये हो गया हमारे पास x-17 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई है 5 और y की दूसरी वैल्यू x की आ गई है 17। यानी कि एक पॉइंट जो होगा वो होगा 5,0 और दूसरा पॉइंट होगा 17,0। दीज बोथ द पॉइंट्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास कल के वीडियो में फीडबैक आया था। शालू ने एक फीडबैक दिया था, शालू फ्रॉम बिहार। एक फीडबैक इन्होंने मुझे दिया था कि सर थोड़ा सा राइटिंग को आप इंप्रूव करने की कोशिश करिए, कई बार हमें समझ नहीं आता है। तो शालू बेटा मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आए, और मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा कोशिश भी की है कि आपको समझ में आए। बट क्या है कि जितनी कोशिश की जा सकती है उतनी की गई है। आप कोशिश करिए, आपको इस वीडियो में आई होप कि समझ में आ रही होगी मेरी राइटिंग। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बताओ, शिवम सर फिर से प्रैक्टिस करेंगे एक बार और आपको थोड़ा सा और अच्छी राइटिंग में नेक्स्ट टाइम के सेशन में देने की कोशिश करेंगे। बच्चों अपने फीडबैक जरूर बताया करो, चाहे जो भी फीडबैक हो। दूसरे मेंटर्स का मुझे नहीं पता कि वो अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको शिवम सर के बारे में बता सकता हूं, वो इंप्रूवमेंट में ही बिलीव रखते हैं।
वो कुछ भी प्रूव करना नहीं चाहते, वो प्रूव में बिलीव नहीं रखते, वो इम्प्रूव में बिलीव रखते हैं। हम बेटा प्रूव नहीं करना चाहते किसी को कुछ भी, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। और इम्प्रूव हम तभी कर पाएंगे जब आप हमारी कमियों को हमें बताएंगे। कुछ बच्चों ने कहा था पहले साउंड क्वालिटी थोड़ी सी खराब आ रही है, बट अब उनको साउंड क्वालिटी प्रॉपर मिल रही है। ऐसे ही आप मुझे बताते रहिए बच्चों, मैं आप ही लोगों से सीखने आया हूं। आप मुझे बताते जाओ कि सर क्या क्या कमियां हैं, मेरी सारी कमियों को निकाल दो, जिससे कि एक दिन मैं भी और ऊपर जा सकूं। तो आप लोगों के कमेंट्स की इसीलिए मुझे भी एक उम्मीद रहती है, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो सामने से एज अ व्यूअर, एज अ दर्शक। तो आप लोग मुझे जरूर बताया करो कि सर आपके वीडियो में क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट्स और किए जा सकते हैं। सजेशंस आप मुझे टेलीग्राम पर भी दे सकते हो, टेलीग्राम पर भी दे सकते हो, आप मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हो, आप रात में अनअकैडमी क्लास पर भी आकर के बता सकते हो कि सर आपके क्लास में किस चीज की कमी लग रही है। तो वो कमी को मैं आप लोगों के लिए दूर करूंगा, ये मेरी गारंटी है आप लोग के साथ में, ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आ चुका है, जिसका टाइम आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करिए गाइस, बहुत अच्छा अमेजिंग क्वेश्चन है ये। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, क्या इसका आंसर आएगा मुझे बता दीजिए। जल्दी से बताइए गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 सेकंड्स आर स्टिल लेफ्ट। यस। तो बेटा इस बार वाई एक्सिस पर आपका पॉइंट है, ध्यान से देख लो, वाई एक्सिस पर। तो जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, पता है ना, जैसे 0, 2, 0, 3, लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पॉइंट्स होते हैं। तो देखो अभी इसको कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो आप ले लो, लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, y। ठीक है, आपने ले लिया 0, y, पॉइंट ले लिया आपने। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है आपका P, ये इक्वी डिस्टेंट है किससे, A 6, 5 से, और B -4, 3 से। क्लियर हो रहा है कि नहीं यहाँ तक सबको मेरी बात, बेटा क्लियर हो रही है यहाँ तक सबको, ओके। अभी देखो क्या करोगे आप, AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है ये। एपी क्या हो जाएगा गाइस और बीपी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से, ये हो जाएगा 6 - 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर। और बीपी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 + 4 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। तो ये हो गया 36 + y² + 25 - 10y। ये हो गया 16 + y² + 9 - 6y। अभी फिर वही बात है बच्चा, स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। तो क्या हो गया, 36 + y² + 25 -10y इज इक्वल टू 16 + y² + 9 -6y। y² से y² फिनिश कर दो बच्चा लोग। 36 और 25 क्या हो जाएगा, 61 -10y इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 25 - 6y। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 61 - 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6y प्लस का 10y। एंड ये हो गया 4y। और ये हमारे पास कितना हो गया, 11 में से 5 गया 6, एंड ये हो गया 36। तो y की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, यहाँ से हमारे पास 9, यानी कि जो पॉइंट था वो हमारे पास कितना हो गया, 0,9। क्या पॉइंट हो गया भैया, 0,9। व्हाट इज द आंसर, 0,9 is the correct answer of this question। तो गाइज अब बताओ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए हैं। अगले क्लास में और आगे हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चा लोग। तो यहाँ तक सभी लोग करके रखें अपने काम को। एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जितने भी आज हम लोग ने क्लास में किए हैं गाइज। क्या क्वेश्चन हम लोग ने किए हैं, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 किया है, क्वेश्चन नंबर 8 किया है, क्वेश्चन नंबर 17 किया है, क्वेश्चन नंबर 6 किया है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 किया है,
क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो आई होप सब बच्चों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आज बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही काम करने वाले हैं। एंड एट लास्ट आई वांट टू से यू थैंक यू। और बच्चा लोग एक और बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्या बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते टाइम इस कोड को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, SAGYT, क्योंकि आपको इस कोड के बिना आपको डिस्काउंट मिलने वाला गाइस नहीं है। तो अगर आपको अच्छा डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कोड को जरूर यूज कीजिए, जिससे कि आप एक अच्छा डिस्काउंट ले पाए। सो एट लास्ट आई वांट टू से ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस